मेलसी के नवाही इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर आब आ चुका है। किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। मुतासरा अफराद महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर महमूद से। सतलुज में मेलसी साइफन के मकाम पर इस वक्त पानी की सतह में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है। रात जो है तकरीबन 60,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला था वो मेलसी मकाम पर पहुंचा है, जिसने मेलसी के नवाही इलाका जात में जो है बड़ी तबाही मचाई है। फसलें जो हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, लोगों के घर जो हैं मकानात जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। इस वक्त 2 बच्चे जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने जानवरों को सैलाब ज़दा इलाकों से लेकर महफूज मकामात पर जा रहे हैं। साइफन के करीब हमारा गाँव बस्ती हमारी दरिया में बूट चुकी हैं और हमें चारों तरफ से दरिया ने घेर लिया है। 15 किले मक्की थी, वो हमारी फसलों का बहुत सारा नुकसान हो गया है। हुकूमत की तरफ से हमें कोई नहीं आया हमें बचाने, हमारे अम्मी अबू को निकाले वहाँ से। बच्चे की आपने बात सुनी, उसका कहना था कि पानी आने के बाद जो है हम अपने सिर्फ जानवरों को लेकर निकल सके हैं। हमारे जो वालिदैन हैं वो इस वक्त भी सैलाब के अंदर घिरे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। उनका यही हुकूमत से मुतालबा है कि उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। चिन्योट पुलिस भी जिले इंतजामिया के साथ सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ है। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद मुतासरा इलाकों में पहुंचे और मुतासरीन में खाना और राशन तकसीम किया। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। बताइएगा। दरिया चनाब के गुजरने वाले सैलाबी रिले के बाद देखा गया है कि चिन्योट पुलिस भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के साथ साथ सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सामने आई है। इस वक्त डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद हमारे साथ मौजूद है। जिले इंतजामिया और रेस्क्यू के इदारे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैदान में है। इसी तरह पहले दिन से ही पुलिस सैलाब ज़दगान की एवैक्यूएशन में साथ थी और उसके साथ अब रिलीफ की जो सरगर्मियां हैं उसमें भी जिला इंतजामिया के साथ पूरी तरह से तावन है और सैलाब ज़दगान को रिलीफ का सामान पहुंचा रहे हैं, तैयार खाना भी पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि डीपीओ चिन्योट का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के साथ साथ हम सैलाब से मुतासरा ऐसे इलाके जहाँ पर आम आदमी का पहुंचना मुश्किल है वहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन है उनमें राशन भी तकसीम कर रहे हैं। दरिया चनाब में पानी के मुसलसल इजाफे पर की वजह से हेड तरेमू से आने वाला सैलाबी रेला जिला मुजफ्फरगढ़ में दाखिल होना शुरू हो गया। तहसील जतोई के इलाके बंदा इसाक, शहर सुल्तान, हमजेवाली से होता हुआ अलीपुर की हदूद में हेड पंजनद पहुंचेगा। जतोई के नशेबी इलाकों में दर्जनों बस्तियां इस वक्त पानी की लपेट में आ चुकी हैं। वहीं एक खानदान बोट के इंतजार में खुले आसमान तले बैठा है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे साजिद आरबी से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। की तहसील जतोई के इलाका शहर सुल्तान दरिया चनाब के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर एक फैमिली बैठी है जिसके चारों तरफ इस तकरीबन दर्जनों मौजा जो ज़ेरे आब इस वक्त आ चुके हैं। पानी की सतह बुलंद होती जा रही है और तकरीबन 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी आने की तवक्को की जा रही है। ज़िली इंतजामिया के अदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 7-8 लाख क्यूसेक आज रात या कल सुबह तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनको ले जाने के लिए कोई जगह नहीं है, ना ही टेंट मुहैया किए गए। टेंट नहीं मिलते, किथे नहीं मिलते सही थई वेफते बारिश च पेराने से गरीब बने से आधा त रखी वदे से ऐसा किथा माल ढंडा रोल इंतजाम किते कई कान है ना सको टेंट मिले ना सको कशा मिले सा अपने तौर पे हम डर को नहीं थे। बिल्कुल आपने सुना, ये फैमिली यही बता रही है कि सुबह से हम यहीं पे बैठे हैं और इंतजामिया की तरफ से हमारे पास कोई नहीं आया। अपनी मदद आपके तहत हम नकल मकानी कर रहे हैं और सिपर बंद पर जाकर अपना रिहाइश इख्तियार करेंगे। जी, दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफे के बाद माहीगीरों के हालात में बेहतरी आना शुरू हो गई है। पानी के साथ मछली की आमद भी बढ़ गई है। मजीद जानते हैं AIY न्यूज़ के नुमाइंदे जहांजेब वसीर से। बताइएगा जहांजेब। सिंध में इन दिनों पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मकामी माहीगीर थे उनका कारोबार एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सिंध के किनारे, जहाँ पर जो मकामी माहीगीर हैं वो मछली का शिकार करके अपना कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर जो माहीगीर हैं इस बड़ी जाली के जरिए जो है मछलियाँ पकड़ रहे हैं ताकि इनका कारोबार हो सके। दरिया सिंध में अक्सर जो है इस मकाम पर पानी की सतह इतनी बुलंद नहीं होती जिसकी वजह से जो मछलियाँ हैं वो कम होती हैं, लेकिन अब जब पानी की सतह में इजाफा हुआ है तो इस वक्त मछलियाँ जो हैं वो भी अच्छी खासी हैं और जो यहाँ के लोकल माहीगीर हैं उनका कारोबार जो ख़त्म हो गया था एक दफ़ा वो फिर शुरू हो चुका है। जी।